हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के छन्नों के लिए। मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बहुपद चल रहा था, प्रश्न 2.5 आज पढ़ाने वाले हैं। बाकी सारे पीछे के प्रश्नावली खत्म हो चुकी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में प्रश्नावली को समझने से पहले हमें इसके फॉर्मूलों को समझ लेना होगा, क्योंकि त्रिकोण बीजगणित जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो बीजगणित में आपको कुछ फार्मूले मिलते हैं। सबसे पहला, सबसे सिंपल वाला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने याद कर रखा होगा, नहीं याद किया होगा तो याद कर लीजिए। और इसके बाद अभी ये पहला हो गया, 8 तक ऐसे फार्मूले जाने वाले, सभी फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। 8 ही तो हम, हाँ शायद 8 ही हैं, तो सभी फार्मूलों को याद करना ज़रूरी है और मैं आपको याद करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। फिलहाल पहला फार्मूला देखिए, क्या ये आपको याद है? बिल्कुल याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या होता है भैया। a प्लस बी होल स्क्वायर, किसी भी गिनती के होल स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार गुणा करना, यानी a प्लस बी गुणते a प्लस बी। समझ में आ रही बात? a प्लस बी, इनका गुणनफल, और इन्हीं दोनों का गुणनफल गुणा करने के बाद ये प्राप्त होता है, ये इनके गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। तो इनका आप ऐसे गुणा कर सकते हैं या फिर ऊपर नीचे लिख करके गुणा कर सकते हो, यानी कि a प्लस बी ये हम गुणा कर रहे हैं। तो करते हैं, एक यहाँ से एक पद लेना है और दोनों पदों में गुणा कराना है। a और a का गुणा a स्क्वायर, a और b का गुणा प्लस ए बी हो जाएगा। b से गुणा करने की बारी आ जाती है, b से a में गुणा कराएंगे तो a b मिलेगा, यानी प्लस ए बी। आप चाहे तो इसको यहाँ पे लिखें या चाहे तो प्लस ए बी ऐसे लिखें। ए बी के नीचे ही ए बी वाले लिख रहे हैं, और जब इसका गुणा कराएंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, बी स्क्वायर को अलग रखा है, इसके साथ नहीं रखा है, ना तो इसके साथ रखा है। क्यों? क्योंकि ये विजाती सजाती विजाती तो समझ में आ रहा होगा ना। ये और ये दोनों सजाती हैं, ये सभी से अलग है, इस वजह से अलग है। बी स्क्वायर भी सबसे अलग है, इसलिए अलग है। ए बी बराबर है, इस वजह से वो साथ साथ हैं। ए स्क्वायर ऐसे हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर 2ab हो गया, और यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला बच चुका है, यही ये फार्मूला है। और इसी का साथ ही एक है माइनस वाला फार्मूला। माइनस वाला फार्मूला क्या है? वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या है ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि जहाँ पे घाते 2 है वहाँ पे प्लस रहता है, बाकी ab की जगह माइनस वाला है तो माइनस वाला, प्लस वाला है तो प्लस वाला, 2ab जो होता है। अच्छा, ये कहाँ से मिलता है? जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करा है वही यहाँ एक करके देख लेते हैं। a माइनस बी गुणते a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना। करते हैं, a से a में गुणा कराएंगे, ये प्लस में ये प्लस में है तो a स्क्वायर प्लस में रहेगा। परफेक्ट। a और b का गुणा कराएंगे तो हमको ab मिलेगा, ये a हो गया, ये b हो गया। ध्यान देंगे कि ये प्लस में है, ये माइनस है। जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो चिन्ह माइनस वाला प्राप्त होता है, मैंने प्लस बना दिया, माइनस प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, बी से ए में कराते हैं। बी से ए में कराएंगे तो बी ए मिल जाएगा, या फिर ए बी कह लीजिए, एक ही बात है। हमको ए बी मिल जाएगा, सजाती पद के साथ रखेंगे, ए बी हो गया। ये माइनस में ये प्लस में, तो उत्तर मिलेगा माइनस में। बी का गुणा कराएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 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 क्या होता है? प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, ये दोनों लोग माइनस में तो जुड़ जाएंगे, माइनस 2ab हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इसका विस्तार। समझ में आ गई बात ना? सिंपल। अगला जो हिस्सा है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इसे वर्गांतर का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गांतर का सूत्र। इसका नाम याद रखें ना रखें, लेकिन बात को समझ लें। पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, उसके बीच में अंतर, इसलिए वर्गांतर। इसलिए वर्गांतर, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग और उनका अंतर तो कहलाया वर्गांतर, और ये वर्गांतर का सूत्र इसीलिए कहा जाता है। अब इसके बराबर क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। सिंपल है। अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा? क्या करोगे भैया? कुछ तो करना चाहिए, तो कर लेते हैं। आप कहते हैं तो कर लेते हैं। a प्लस बी, इन दोनों को गुणा कराएंगे, इसके बराबर लाएंगे, और a माइनस बी का गुणा कर लेते हैं। a और a का गुणा a स्क्वायर, a और b का गुणा क्या मिलेगा? ab मिलेगा। तो ये प्लस में ये प्लस में, तो प्लस ही उत्तर मिलेगा।
बी से गुणा कराएंगे, बी से ए में गुणा कराएंगे तो ए भी मिलेगा, तो सजाती पद के साथ ले देते हैं। ये माइनस ये प्लस, एक ही माइनस एक ही प्लस, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। आगे इनका गुणा, तो ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, बी और बी का गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि ए स्क्वायर अपना प्लस में है, ए बी जो प्लस और माइनस दोनों में है, एक ही प्लस में एक ही माइनस में, प्लस माइनस। जब विपरीत चिन्ह वाला जब जोड़ने की बात आती है तो कट जाते हैं, घट जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, और ये माइनस बी स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है वो बचा रह जाएगा। यानी ये पूरा बराबर हो गया, इसके सिद्ध हो गया ना, प्रूव हो गया ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। अब क्यूब वाले पे चलें, घाते 3 वाला फार्मूला, चलो देखते हैं। याद हो गया ना, ये तो बहुत सिंपल है, ये याद ही हो गया होगा। अब a प्लस बी होल क्यूब, इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसी के बराबर एक चीज़ और भी होता है, वो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का अंदर गुणा कराएंगे a में तो 3a स्क्वायर b मिलेगा, इसका जब b में गुणा कराएंगे तो 3ab स्क्वायर मिलेगा। ये भी इसी के बराबर ही है। और क्या करते हो भाई, प्लस वाला तो मिटा ही दिया। ठीक है, दोबारा करते हैं, समझ लेते हैं पूरी तरीके इस बात को। कुछ भी कमी ना रहने पाए, ये फार्मूला बना कैसे वो समझ लेना चाहिए, बिना समझे तो कुछ होता नहीं है। a प्लस बी होल क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा करना। ठीक है, a प्लस बी और a प्लस बी, ये 3 बार गुणा हो गया। 2 बार का गुणा करके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल गया था, तभी मिला था। ये लिख के रखा है ना भी। और अच्छे से लिख देते हैं, और अच्छे से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल गया था, और जो बचा है a प्लस बी, इसका गुणा कराना बाकी है। जब इससे गुणा कराएंगे तब आपको प्राप्त होगा ये वाला हिस्सा, और उसमें जब आप 3ab यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, कैसे गुणा कराएंगे आइए देखते हैं। यहीं में डायरेक्ट गुणा करा दें कि ऊपर नीचे लिख के गुणा कराएं? ऊपर नीचे लिखकर भी गुणा करा सकते हो, डायरेक्ट भी करा सकते हो भैया। ए से जब ए स्क्वायर में गुणा कराओगे तो क्या मिल जाएगा? ए क्यूब। इससे इसमें गुणा कराएं, इससे इसमें कराएंगे तो इससे इसमें कराएंगे तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। इससे जब इसमें कराएंगे तो प्लस ए रहेगा और बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर हो जाएगा। इतना प्राप्त हो जाएगा। अब जगह कम पड़ रही है, प्लस लगाओ, बी से गुणा कराओ, बी से ए में गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर बी प्राप्त होगा। बी से जब इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस 2 रहेगा, ए तो रहेगा ही, बी और बी का गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा। बी के जब इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस बी क्यूब हो जाएगा। और अब ये ए क्यूब है ही, यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 1 3 ए स्क्वायर बी हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर, 1 और 2 जोड़ करके 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट वाला बच रहा है बी क्यूब। और इसको ध्यान से समझोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यानी यही वाला हिस्सा प्राप्त हो जाता है। और ये वाले दोनों में अगर आप 3 ए बी कॉमन ले लेते हो, ये वाला देखो ए क्यूब ऐसे लिख दिया, बी क्यूब को यहाँ पे उठा के लिख दिया, इन दोनों में से प्लस 3 ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 ही ए था, 1 ही ए बचेगा, और यहाँ पे 2 ही बी था, 1 ही बी बचेगा। और बस बातें खत्म हो गई, ये पूरा फार्मूला हो गया। समझ में आ गई बात ना? ऐसे ही माइनस वाला भी कर लेंगे, माइनस वाला भी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा, मिल जाएगा। तो फार्मूला पहले लिखते हैं। 5वां, यहाँ फिर मेरे से समझ में नहीं आ रहा जे कैसे जगह में अटकाएंगे, हालांकि उसको पहले मिटा ही देंगे, क्यों उसको इतना ज़्यादा ध्यान से देखना। 5वां, a माइनस बी होल क्यूब, देखो समझो और बात ख़त्म करो, इसमें ज़्यादा इतना हला क्या मचाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कहते हैं पता नहीं क्या होता है, ए स्क्वायर, हाँ हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, याद आ गया। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। याद रखेंगे कि जो आपका ये प्लस वाला फार्मूला जितना था वही पूरा लिखा जाएगा, बस जहाँ जहाँ आपको प्लस दिखाई दे रहा है, प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, सब जगह माइनस बना देना। याद रखना है कि a क्यूब प्लस में ही रहेगा, वो माइनस में नहीं होगा। और अगर इसको करना चाहेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये करके होता है फार्मूला। ठीक है, इसका जब अंदर गुणा करा देंगे तो कुछ इस रूप में बदल जाएगा, ये तो छपा हुआ वैसा ही है, और फार्मूला बेटा विस्तार हो जाएगा। और जैसे प्लस वाला गुणा करा के दिखाया वैसे ही माइनस वाला गुणा करके आप कर लोगे। तो ये फार्मूला हो गया पांचवा। छठा फार्मूला देख लेते हैं। छठा फार्मूले के लिए हम देखेंगे, हमें तो अभी ये भी सीखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके बराबर भी सीखना है। ठीक है, वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूले हमने छोड़ दिए हैं। अभी स्क्वायर वाला ही फार्मूला छोड़ के रखा है, एक तो बहुत सिंपल वाला फार्मूला भी छोड़ के रखा है, वही देख लेते हैं। हालांकि किताब में उसका नंबरिंग बहुत पहले ही है, क्या है ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। देखेंगे भैया, फार्मूला है x प्लस ए गुणते x प्लस बी। अगर ऐसा करके रहे तब क्या होगा? ठीक है, ऐसा करके रहे तब क्या होगा? तब होगा एक्स स्क्वायर कोष्टक में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। ये एक फार्मूला थी, ये हमने छोड़ के रखा था। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हमने शुरू में नहीं किया है। देखिए, जो फार्मूला हमको बहुत पहले से पढ़ते हुए हम आए हैं, उन्हीं चीज़ों को बहुत आसानी से याद रखते हैं हम और आप सभी। बाकी ये फार्मूला भी प्रयोग किया जाता है, अब धीरे धीरे इसका भी प्रयोग सीखेंगे, बाकी सबका भी प्रयोग हम सीखेंगे ही प्रश्नों को हल करते वक्त। अब ये वाला फार्मूला हो गया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के बराबर आएगा। इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। एक और फार्मूला जो हमने छोड़ के रखा है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसके बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये करके होता है फार्मूला। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca करके ये फार्मूला होता है। लंबा सा फार्मूला होता है। हालांकि जब हमको पहली बार देखने को मिला था बहुत ज़्यादा डर गया था कि यार ये कैसा फार्मूला, इतना लंबा कैसे है। तो अब ये बहुत छोटा लगने लगा है, तो ये भी आप याद कर लेंगे। इन चीज़ों को 2 बार गुणा करने के बाद ये पूरा आपको मिल जाएगा। आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और एक चीज़ जो बात करना था, हाँ, ये ले लेते हैं 8 नंबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब से रिलेटेड, ये वाला का विस्तार कैसे होगा ध्यान से देखेंगे। देखिए, a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स और वाई के फॉर्म में आपको ये देखने की किताब में मिल जाएगा। तो एक्स और वाई के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये करके एक फार्मूला होता है। ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला एक फार्मूला भी होता है जो ठीक इसी के जैसा मिलता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह बदलना होता है, एक्स माइनस वाई आ जाता है। दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाता है, ये करके फार्मूला होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है, इस प्लस को माइनस में, इस माइनस को प्लस में बदल दिया गया। अच्छा, ये प्लस है तो प्लस मिलेगा, माइनस है तो माइनस आगे मिलेगा। ठीक है, समझ में आएगी बात? माइनस है तो प्लस चेंज हो जाएगा और प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। याद करने का तरीका होता है, अपनी अपनी समझ होती है। ठीक है, जैसा भी आप याद करना चाहें, हमने तो ऐसे ही याद किया डिज़ाइन था कि ये प्लस वाला है तो आगे प्लस आएगा, बीच वाला जो एक्स वाई के साथ होता है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस वाला है तो प्लस माइनस आएगा और बीच वाला अपना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस सिंपल सा ये तरीका रहता है इस फार्मूलों को याद करने का। बाकी अपन को बार बार जब क्वेश्चन मिलेंगे तो क्वेश्चन करते 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 याद हो ही जाएगा। और एक
एट द लास्ट एंड ख़त्म होते होते एक और ज़बरदस्त फार्मूला है, थोड़ा सा लंबा है तो किताब में देख करके बताते हैं। और हालांकि यह है सिंपल ही, बट भूल ना जाए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, दूसरे कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये करके फार्मूला होता है। और इसी के बराबर ऐसे भी होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिया जाता है। और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है कि एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाता है प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर हो जाता है प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाता है और ये ब्रैकेट बंद हो जाता है। तो इस प्रकार के पूरा फार्मूला एक होता है। ठीक है, ये पूरा फार्मूला होता है और इसी फार्मूले के तहत ये बताया जाता है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको कहीं पे जीरो प्राप्त हो रहा है तो जीरो से गुणा करके पूरा मटेरियल जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो इसके बराबर ये मिल जाएगा, मतलब इतने पूरे बराबर जीरो, ये वाला उस पार जाने के बाद इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि आपको कहा जाता है कि यदि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका जीरो मिल रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर आपको मिल जाएगा 3xy/z। ये पूरा एक फार्मूला और बन जाता है। ठीक है, इसी से संबंधित ये सीधे सीधे है और इस पे भी आधारित, इस पे तो ज़्यादा सवालें नहीं आती पर इस पे भर भर के सवालें रहती हैं, कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये रहे पूरे प्रश्न, मतलब सूत्र। इन सूत्रों के साथ ही सारे सूत्र यहाँ पे समाप्त होते हैं जो भी आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। हालांकि हमने कोशिश की है कुछ का एक्सप्लेन करके बताने की, कुछ का एक्सप्लेन नहीं किया है तो उसमें ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं कि ये एक्सप्लेनेशन आएगा कि नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं निकलता है। बस आपको समझ में आना चाहिए और याद रखना चाहिए। फार्मूला कैसे याद होता है वो तरीका थोड़ा सा समझ के रखना। अब हम चलेंगे सीधे सीधे प्रश्नावली पर और यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से हमारे पास प्रश्न हैं। ठीक है, चलो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की। हाँ यार चलो शुरू कर लेते हैं। हाँ, इतना रो कह रहे हो। उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका प्रश्न। सर्वसंख्या हमने जो अभी तक देखी थी कि भाई बात कर लेते हैं। जो अभी तक हमने 8-10 बात की सूत्रों के बारे में, वही हमारी सर्वसंख्या है। सर्वसंख्या और समीकरण दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है और ये अंतर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत समय पहले तक, मतलब 6वीं-7वीं में है शायद सर्वसंख्या और समीकरण, और आपसे पूछा जाता है समीकरण है कि यह सर्वसंख्या है। तो सर्वसंख्या का मतलब वो होता है, देखिए सर्व माने सभी जगह, संख्या माने समान। जो आपको समीकरण जो भी आपको दिया गया है वो सभी जगहों पे समान हो तो उसको सर्वसंख्या कहते हैं। जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो है सर्वसंख्या है। कारण ये है कि a और b का कुछ भी मान आप रखिए, इधर रखिए वही इधर भी रखिए, हल करेंगे दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर आएंगे। इसे कहते हैं सर्वसंख्या। और एक दूसरा ले लेते हैं जिसमें आपको मिल जाता है a प्लस बी बराबर 3, ये कहलाएगा समीकरण। यहाँ पे a और b के हर एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं होने वाले हैं, किसी खास मान के लिए या फिर गिने चुने कुछ मानों के लिए बराबर हो पाएंगे। इनको कहते हैं समीकरण। बात को आगे बढ़ाएंगे, सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वो वाली सर्वसंख्या प्रयोग करनी है जो हम भूल गए थे। सर्वसंख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोष्टक में a प्लस बी और फिर ए बी, ये a और b का गुणनफल। ये थी हमारी सर्वसंख्या, उसी का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो आपको क्या उत्तर मिलेगा, ये तो हमारा सूत्र हो गया, ये फिर सर्वसंख्या होगी। हालांकि इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस एक्स मिल जाएगा, 4 प्लस 10 कर दिया जाएगा और प्लस कर दिया जाएगा 4 गुणे 10 कर दिया जाएगा।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, 10 4 14 एक्स मिल जाएगा यहाँ पे, और 10 चौके 40 मिल जाएगा। ये हो गया आपका उत्तर। समझ में आया कि बात? बहुत ही साधारण सी बात। एक्स स्क्वायर हो रहा था, जो गिनतियाँ समान है उसको आगे लिख रहे हैं, फिर उसी एक्स को यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। जो पीछे वाला जो अचर और राशियाँ हैं उनको जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे गुणा किया जा रहा है। वही अचर राशियों को यहाँ पे हमने 4 और 10 को जोड़ा है और यहाँ पे उसका गुणा किया है। जोड़ने के बाद 10 4 14 हो जा रहा है, गुणा करने के बाद 40 हो जा रहा है। यहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, रख दिया। वही सूत्र का प्रयोग दूसरे में करना है, और इसमें चूंकि माइनस दिखाई दे रहा है तो डरना बिल्कुल नहीं है, बस प्रयोग कर देना है। कैसे? ध्यान से देखना। इसको हटा देते हैं। सर समय क्या ही तो है, फार्मूला ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। आइए देखते हैं। पहले एक्स स्क्वायर लिखोगे ना, फिर प्लस लगाओगे, फिर एक्स लिखोगे, कोष्टक के अंदर क्या करोगे, इन लोगों को जोड़ोगे। 8 प्लस 10 माइनस 10 है, माइनस 10 करोगे, लेकिन चूंकि 10 माइनस में है तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा यहाँ पे माइनस। देखिए अच्छा लिख ही देते हैं, कह लिया आपको संकोच में डालें, माइनस कर लिया और नहीं प्लस कर लिया और माइनस 10 कर लिया। ठीक है, अब तो सही है ना। इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस इन्हीं दोनों को गुणा, यानी 8 गुणते माइनस 10। बस अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे प्लस एक्स रखो। 8 में से 10 घटाने पर, 8 में से 10 घट रहा है, 8 में से 10 घटाने पर माइनस 2 मिलता है। और यहाँ पे 10 8 80 माइनस 80 हो रहा है। 10 से 2 से इधर गुणा करा दो अपना, ये 10 8 80 हो रहा है, 8 10 80, और माइनस प्लस का गुणा माइनस, और यहाँ पे माइनस से गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 दिखाई दे रहा है। बात समाप्त हुई। इसको देख लो भाई, वो भी देख लिया जाए। हाँ इतना काफ़ी है, इतना जगह पर्याप्त है। हालांकि 3x बराबर दिखाई दे रहा है, पीछे 4 और 5 बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसा ही है क्योंकि आगे वाला एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे ही 3x बराबर है। तो यहाँ पे भी हम आगे वाले का वर्ग करेंगे, 3x का वर्ग करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे आगे वाले का स्क्वायर किया था। फिर लिख लेंगे आगे वाली गिनती 3x, जैसा कि x लिखा जाता था, 3x पूरा लिख देंगे। फिर पीछे वाली गिनतियों का योगफल यानी 4 और 5 को जोड़ेंगे, चूँकि ये -5 है इसलिए माइनस आ जाएगा। फिर आगे वाला प्लस लगाएंगे और 4 गुणते -5 कर देंगे, 4 और 5 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3x रखते हैं अभी, 4 में से 5 घटाने पे -1 बच जा रहा है, उसका माइनस अभी लाते हैं, 4 5 20, यहाँ पे -20 हो रहा है। और यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 3 1 3x और -20 हो जा रहा है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं? आ तो गया फ्रेम में। हाँ, तो 9x स्क्वायर और यहाँ पे -3x -20, ये हमारा इसका हो गया गुणनफल। इसके बारे में ये तो बहुत आसान है, वर्गांतर का सूत्र लग रहा है। देखो a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, a स्क्वायर मतलब a जो घाते ये पूरा है, y स्क्वायर जो है पूरा का पूरा a है, इसकी घात फिर से 2 करेंगे क्योंकि वो तो उसका अपना y स्क्वायर ये जो लगा है वो तो उसका अपना है, स्क्वायर तो हमें करना है, स्क्वायर ये वाला हमने किया है। फिर माइनस लगा के इसका 3/2 का स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पे y की घातें 2, फिर घातें 2, घात पर घात हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है, तो y की घातें टोटल मिल जाएगी 4, माइनस यहाँ पे 3 की घातें 2 बराबर 9 और 2 दूनिया 4, 2 की घातें 2 बराबर 4 हो गया। ये समाप्त हुआ, परफेक्ट। वही काम इसके साथ करना है। यहाँ पे भी देखो 3 - 2x 3 + 2x यानी a + b a - b वाला काम बन रहा है। यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, तो 3 स्क्वायर - 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 x स्क्वायर। आंसर हो गया। सर्वसमीकरण का प्रयोग करके आपने इन सभी प्रश्नों को हल कर दिया है और बातें समाप्त हो जाती है। इतनी गर्मी लग रही है कि पसीने से तर-बतर हो गए हैं। अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे छोटे बच्चों वाला ये फार्मूला आपको नहीं दिया गया है, a + b होल स्क्वायर वाला, ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करने को नहीं दिया है। ठीक है,
जो नई नई वाली चीज़ है वही अप्लाई करने को दिया गया है। तो अब प्रश्न संख्या 2 क्या है भाई, सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब सीधे का काम नहीं, अब टेढ़ी उंगली से घी निकालो। गर्मी पड़ रही है भैया, डिब्बा उल्टा कर दो, खुद निकल जाएगा, पर ध्यान से कहीं पूरा डिब्बे का घी थाली में ना आ जाए इसलिए चम्मच से निकालना चाहिए, ठीक है। ये हाइजीन का ध्यान रखिए, वही छोड़िए, अब नहीं बोलना मुझे आके, नहीं तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बात तो आगे बढ़ाते हैं, क्या करना है इसको, कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे देखो, ये जो दिखाई दे रहा है 103, इसको कर देते हैं 100 + 3 गुणते, ये क्या है, ये बन जाएगा 100 + 7। और अभी थोड़ी देर पहले जिस सर्वसंख्या का प्रयोग किया था उसी सर्वसंख्या का यहाँ पे पुनः प्रयोग करेंगे, और पुनः प्रयोग करने के बाद पुनः करेंगे। क्या करेंगे भाई बताओ, क्या किया जाए। तब यहाँ पे चूँकि फार्मूला लिख ही लेते हैं, x + a और x + b बराबर x² + x a + b और a × b, यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आगे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि बराबर है 100 की घात 2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर x लगाएंगे, x यानी कि 100 लगाएंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 7 कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे और पीछे वाले गिनती का गुणा कर देंगे, यानी 3 × 7 कर देंगे। उसके रेंज में क्यों पके जा रहे हो भैया, लिमिट में रहो, 3 × 7, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। 100 की घात 2 बराबर यही 2 0 2 बार लिख दो, यानी कि 4 ठो 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है वर्क करना। 0 जितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, घाते 2 है तो 2 दूनी 4 0, 4 0 लगा दो, प्लस ये 100 ऐसे रहेगा, 7 3 10, यानी 100 × 10 हो रहा है, प्लस 7 3 21 हो रहा है। और अब पहले तो इसका गुणा करना बाकी है, 4 ठो 0 प्लस यहाँ पे 3 ठो 0 बन जा रहा है, प्लस 21 हो जा रहा है। अब जोड़ देंगे, इकाई दहाई के स्थान पे 2 और 1 हो जाएगा, सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं है, 0 रहेगा, हज़ार के स्थान पे 1 है, और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 वाला ये हो गया आंसर। मल्टीप्लिकेशन जो करना था वो हमने कर लिया, बड़ी आसानी से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये क्यों घूम रहा है, वही यहाँ पे प्रयोग करना है। क्या करना है यहाँ पे, देखो भाई 90 + 5 मत करो, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। आप करो यहाँ पे 100 - 5, 100 में से 5 घटाने पर गुणते 100 में से 4 घटाने पर, ऐसा वाला फार्मूला बनेगा यहाँ पे। और फिर क्या करोगे, 100 का स्क्वायर हो ही जाएगा जैसा कि यहाँ पे विस्तार किया था, फिर प्लस लगाओगे, 100 लिखोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, -5 गुणते -4, ऐसा। ओहो सॉरी, यहाँ पे प्लस रहता है, और ये ब्रेकर थोड़ा सा ध्यान देकर बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो सब 100 तो पहले लिखोगे, ये वाला x आगे वाली गिनती लिखोगे, फिर दोनों लोगों को जोड़ोगे, -5 और -4 को, तो ये -5 हो गया प्लस -4 हो गया, कोष्टक बंद, और फिर प्लस लगाएंगे, आप पीछे वाले दोनों गिनती को गुणा, यानी कि -5 गुणते -4, ठीक है। 100 की घाते 2 जैसा यहाँ पे हुआ था, 4 ठो 0, यहाँ पे प्लस 100, ये दो गुणते क्या हो जाएगा, दोनों लोग -5 और -4 जुड़े रहे हैं तो -9 हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस प्लस 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया है। और यहाँ पे पहले गुणा होगा फिर जोड़ा जाएगा, 4 ठो 0, यहाँ पे गुणा होने के बाद -900 हो रहा है, ये प्लस 20 हो रहा है। 10,000 में 900 घटा दो और उसके बाद 20 जोड़ दो, ज़्यादा सिंपल रहेगा। इसमें से 900 घटाएंगे तो भैया 1000, 10,000 में से 900 घटाएंगे तो 9,100 बचेगा, ठीक है। 2 ठो 0 2 ठो 0 ऐसे रहेगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से कुछ नहीं गया 9, इतना हो गया, और प्लस 20 कर देंगे तो 9,120, ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्रियाकलाप समाप्त हुआ, अगले वाले पे चलते हैं। इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि दूसरे के घेरे में क्यों जा रहे हो, आपने छाप तो लिया ही होगा,
ऐसा तो कुछ नहीं है कि जहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा हो। यहाँ पे आते हैं, ये क्या है, ये है 100 + 4 और ये क्या है 100 - 4, 100 में से 4 घटाने पर 96, 100 में 4 जोड़ने पर 104। a + b a - b यानी a² - b²। तो a² यानी 100² - b² यानी 4²। 100² का मतलब 100 की घात मतलब 4 0 आ जाएगा, माइनस 4 × 16 हो जाएगा। घटा दो भैया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, बचा यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, छाप लो। ये हो गया आपका आंसर, OOANS। बस, और ये समाप्त हो गया। आखिरी वाले में वर्गांतर का सूत्र लगा है। हेलो, मैं बार बार हेलो क्यों करता रहता हूँ? उपयुक्त संख्या का प्रयोग करके इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए, बाहुबली। चलो शुरू हो जाओ। अगले वाला मतलब पहला वाला देखते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2ab जैसा लग रहा है, प्लस प्लस है। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ध्यान देना छोटी सी बात को, आपको सब पता चल जाएगा। देखो, जब हम पढ़ा रहे थे कोचिंग में, ठीक है, जब नॉवलों को पढ़ाते थे, भैया देखो ये ऐसा बन रहा है, कहते थे और ये सर जी ये तोते कैसे जान जाते ना आप। बहुत आसान सा काम है। देखो यहाँ पे घाते 2 दिखाई दे रही है ना, फिर प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे घाते 2 दिखाई दे रही है, यहाँ पे XY दिखाई दे रहा है। यानी कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। घाते 3 वाला तो हो नहीं सकता, वर्गांतर वाला हो नहीं सकता। सबसे पहला वाला फार्मूला दिखाई दे रहा है a² + b² + 2ab। इसके जैसा हो सकता है ना, उसके अलावा कुछ हो रहा है इसके जैसा कुछ, मतलब ऐसा ही तो लग रहा है, सिंपल ही तो है यार, बहुत सिंपल सा है, वैसे ही तो लग रहा है। ये a² बन सकता है, ये b² बन सकता है, ये 2ab बन सकता है, बस हो गया काम खत्म। तो चलो समझाते हैं। ये वाला जो 9 है 3 का वर्ग, और ये x की घाते 2 तो है, ये 3x की घाते 2 हो गए। ये क्या है, ये है y की घाते 2, वो तो y की घाते 2 है, ये है प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए। a की जगह क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए, 3x होना चाहिए। b की जगह क्या होना चाहिए, ये अपना y होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखो 3 दूनी है 6 हो रहा है कि नहीं, 6 हो रहा है। ये XY मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। ये a² हो गया, ये 2ab और ये b², यानी कि क्या हो रहा है, ऐसे ही तो बन रहा है ना। तो ये जब ये भैया ये पूरा इसके बराबर हो सकता है, गुणनखंड में करने के बाद ये भी इसके बराबर हो सकता है, तो ये भी छोटे के बराबर हो सकता है। और अब कैसे लिखोगे कैसे, आपको सिंपल से देखना है कि a² + b² आता है, a + b हो रहा था। यहाँ पे देखो a², ये + b, ये b², ये स्क्वायर है ना, ये मत लेना, पता चला ये लेने लगोगे। a² और ये b² है, तो a रखो 3x, b रखो y। अब ये सब जगह प्लस था ना, सब जगह प्लस है ना, तो बीच में प्लस घुसाओ, कोष्टक बंद करो, घाते 2 लगाओ, हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, काम खत्म हो। हाँ, यहाँ पे बीच वाले 2 टुकड़े तोड़ करके नहीं करना है। जब सर्वसंख्या का प्रयोग करके करने को कहा जाए तो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। उधर वाले पे आ जाओ, क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों के अंधेरा छा रहा है। ये क्या है, किसी का वर्ग हो सकता है। ये क्या है, किसी का वर्ग हो सकता है, 1 का वर्ग हो सकता है। यहाँ पे माइनस के साथ क्या आ रहा है, 4y आ रहा है, वो 2ab बन सकता है कि नहीं। सर्जिन नहीं बोल सकता, उसमें b वाला जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी देखो दिखाई देगा। ये बन सकता है कि नहीं, 2y² बन सकता है कि नहीं, इतना बन सकता है कि नहीं, बन गया, परफेक्ट। पीछे वाले देखो, प्लस लगाओ, ये 1 का स्क्वायर बन सकता है कि नहीं, हाँ बन सकता है, बन गया। ये माइनस दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है तो इसलिए प्लस आया, माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस आएगा। अब 2ab बनाना है, 2ab जबरदस्ती बनाना है, 2a यानी कि ये पूरा पूरा 2y, b यानी कि 1 से गुणा करने पे कुछ बदलता तो है नहीं, तो ये 2ab बन गया ना। ये अब इसका गुणा कराओ, 2 दूनी 4 के अंदर 4, y दिखाई दे रहा है, मिल गया, हो गया, खत्म बात। तो ये बन गया पूरा। अब यहाँ पे देखो क्या बनाओगे, ये a - b होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab वाला है, वही वाला है -2ab वाला। तो यहाँ पे जब माइनस वाला है तो कैसे लिखोगे, आगे वाला लिख लोगे y², पीछे वाला 1 लिख दोगे,
और यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस, जबकि माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस आएगा, घाते 2 हो जाएगा। यहाँ वाले में देख लो कहीं पे भी माइनस नहीं है, यहाँ वाले पे एक जगह माइनस है, इसलिए माइनस वाला आया। उधर वाले चलो, टिडी टिडी, यहाँ पे है नहीं कुछ, खत्म। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे का वर्ग, यहाँ पे 2ab जैसे कोई चीज़ है ही नहीं। क्या नौटंकी कर रहा हूँ। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, तो यही है। ये 10 जो है 10, 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई बटे 10 और एक्स माइनस वाई बटे 10। फैक्टराइजेशन हो गया, 2 भागों में टूट गया, गुणनखंड हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, काम खत्म। ये भी गुणनखंड हुआ है, ये भी गुणनखंड हुआ है, सब गुणनखंड हुए हैं, खत्म। ओके दोस्तों, तो चलिए प्रश्न संख्या 4 पे हम चलते हैं। आइए देखते हैं क्या है। उपयुक्त सरसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। यहाँ पे प्रसार करना है। देखिए भैया, सरसंख्या कौन सी लगने वाली है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही वाला विस्तार यहाँ पे लगने वाला है। तो लगाते हैं, लगा के देखते हैं कितना लग जाएगा। आओ चलो, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y। ध्यान देना कि यहाँ पे कोष्टक बनाकर स्क्वायर करना ताकि अगली लाइन लिख सको, नहीं तो गलती यहीं पे करते हैं, केवल बिना कोष्टक के लिख देते हो और वो गलत हो जाता है। अब देखो, प्लस सी स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x गुणते 2y, 2 गुणते x गुणते 2y, इनका द्विजनक गुणा, फिर इनका द्विजनक गुणा, क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये 2y हो जाएगा इंटू 4z हो जाएगा, प्लस आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा, प्लस। अब इसका और इसका किनारे किनारे वाली गिनतियों का गुणा, क्या मिलेगा भैया, 2 मिल जाएगा, 4z मिल जाएगा और x मिल जाएगा। ये गुणा हो चुका है, इनको हमने रख लिया है। रखने के बाद इसका थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करा देंगे और ये विस्तार कंप्लीट हो जाएगा। इसका कुछ नहीं होने वाला, हो गया ख़त्म। इसका 2 दूनी 4 y होगा, स्क्वायर रहेगा, ये 4 चौके 16 z स्क्वायर। अब सही हो रहा है, 2y का 2y स्क्वायर अगर लिख के रख देते तो गलत हो जाता, 4y स्क्वायर बन रहा है, 4 का वर्ग 4 चौके 16 बन रहा है। यहाँ पे 2 दूनी 4 xy, 2 दूनी 4 हो रहा है, xy हो रहा है, प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 4 चौके 16 y z हो रहा है, प्लस इसका गुणा करेंगे 2 चौके 8 z x हो रहा है, और बस विस्तार समाप्त हुआ। अब इसे विस्तार से करते वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा। एक जगह माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक जगह माइनस दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ध्यान से देखिएगा। आगे वाला जो 2x है इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस जो y है माइनस y है उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस z स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू आगे वाली गिनती इन दोनों का गुणा, यानी 2x गुणते माइनस y प्लस, ठीक है। अब ये इन दोनों का गुणा, वाई जेड का गुणा, 2 गुणते माइनस वाई गुणते जेड, और प्लस लास्ट वाले और पहले वाले का गुणा, जो कि हो जाएगा 2 गुणते जेड गुणते 2x। परफेक्ट, सभी हो गया डन, डना डन। और यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं, 2 दूनी 4x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस का वर्ग करने पर प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर है ही, प्लस यहाँ पे देखिए इनका जब गुणा कराएंगे तो माइनस होने की वजह से यहाँ पे आएगा माइनस 2 दूनी 4xy, यहाँ पे माइनस होने की वजह से आएगा माइनस 2yz, यहाँ पे माइनस है ये नहीं है, तो 2 दूनी 4 प्लस में रहेगा zx। आंसर हो गया भाई। इसकी बारी बिल्कुल ऐसे ही करना है, डरना नहीं है, ध्यान से करना है, समझ में आ जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, एकदम सही।
बराबर देखो -2x दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3y दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2z दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आगे वाले दोनों का गुणा, तो 2 गुणते -2x गुणते 3y प्लस ये पीछे वाले दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 2 गुणते 3y गुणते 2z प्लस लास्ट वाले का और पहले वाले का गुणा प्लस 2 गुणते 2z गुणते 2 -2x है विस्तार, माइनस का हो जाएगा प्लस क्योंकि घाते 2 हो रही है प्लस 4x स्क्वायर 2 दूनी 4 यहाँ पे 3 3 9 y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 z स्क्वायर और यहाँ पे माइनस होने की वजह से आएगा माइनस और 2 दूनी 4 4 3 12x y, यहाँ पे तो माइनस है नहीं तो प्लस ही रहेगा 2 3 6 6 दूनी 12 12y z प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे माइनस होने की वजह से माइनस आ जाएगा ये और 2 दूनी 4 दूनी 8 zx समाप्त। ठीक है 1 2 3 हो गया, 4 5 6 को देखते हैं। वो चलो देखते हैं तीसरे के बाद चौथा प्रश्न। देखिए भाई तीसरा चौथा मतलब पांचवा चौथा पांचवा छठा, तो जो प्रश्न आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, मुश्किल होते जा रहे हैं। अब देखो भाई यहाँ पे बटे वाली गिनती दिखाई दे रही है, सबसे महंगी तो यही है। अच्छा हम कहेंगे कि जैसा पहले किया वैसा ही आगे बढ़ाते जाओ, कर लोगे तो आपको अगर बात तेरी की ये जो बटे वाली गिनती दिखाई दे रही है इसका हम करेंगे क्या, इसका तो अचार भी नहीं बनेगा। हाँ खाली डर जाते हो जिसकी वजह से प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है। अगर डरना बंद कर दो, मैथमेटिक्स बहुत आसान है, डर के आगे रसगुल्ला है। चलिए शुरुआत करते हैं चौथे प्रश्न की। आगे वाले के क्या करेंगे, 3a दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर प्लस ये -7b दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर। अब देखिए b लिखते वक्त यहाँ पे मैं ऐसा थोड़ा सा मुझसे छूट जाता है, थोड़ा काम चला लीजिएगा। होल स्क्वायर प्लस 2ab आगे वाले दोनों का गुणा, तो 2 रखा, a मतलब 3a रखा, b मतलब -7b रखा प्लस तो ये पीछे वाले दोनों को गुणा, इन दोनों का अब लेते हैं। क्या है भैया 2 रखा -7b रखा गुणते -c रख दिया, ठीक है प्लस लगाया। आखिरी वाला पहला वाला 2 रखा -c दिखाई दे रहा है और गुणते 3a दिखाई दे रहा है। तो फाइनल रिजल्ट की तैयारी शुरू हो गई है और फाइनल रिजल्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 3 9 a स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे लाख माइनस हो लेकिन घाते 2 होने की वजह से प्लस ही हो जाएगा, 749 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी, एक माइनस दिखाई दे रहा है बाकी प्लस है तो ये माइनस में ही मिलेगा। 2 3 6 और 7 6 42 6 7 42 मिल जाएगा और ए बी है लिख लिया। यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, 2 ही माइनस, जब 2 माइनस मिल जाए तो हो जाता है आखिरकार प्लस। तो 2 7 14 केवल 14 मिल रहा है, BC दिखाई दे रहा है और माइनस क्यों आएगा क्योंकि एक ही माइनस है एक ही प्लस है, प्लस माइनस को गुणा माइनस होता है। 2 3 6 दिखाई दे रहा है और CA दिखाई दे रहा है और इसके साथ ये उत्तर हो चुका है। ठीक है अब इसमें कुछ नहीं करना है, अगले वाले प्रश्न में आते हैं। बहुत अच्छे से सीख रहे हो भैया। और ये वाला प्रश्न जहाँ पे 2 2 माइनस दिखाई दे रहा है, आगे भी दिखाई दे रहा है, पीछे भी दिखाई दे रहा है, सब बहुत आसान है, बहुत आसान है। ध्यान से देखो, -2x दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है। ये मक्खी मुझे परेशान कर रही है, हाँ ठीक है। प्लस 5y दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -3z दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर कर दो, सबसे आसान काम यही होता है। अब आगे बढ़ाते हैं, प्लस लिखते हैं, 2 लिखते हैं, -2x 5y के गुणा, तो -2x का गुणा कर दिया 5y के साथ में, प्लस पीछे वाले दोनों की बात कर लेते हैं जो कि है 2 गुणते 5y गुणते
-3z ये हो गया, प्लस करके 2 गुणते -3z कर लेते हैं और पहला वाला जो है -2x लिख लेते हैं। हमने लिख लिया, पूरा काम समाप्त हो गया। अब बात को आगे बढ़ाएंगे और बड़ा बड़ा लिख करके फाइनल रिजल्ट देंगे। माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25y स्क्वायर और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस पूरे पद में 2 दूनी 4 पंजे 20 दिखाई दे रहा है, एक माइनस होने की वजह से माइनस रहेगा और ये xy तो रहेगा ही रहेगा। प्लस इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो 2 पंचे 10, 10 यहीं 30, 30 और एक की माइनस और एक बाकी प्लस, तो यहाँ पे आएगा -30yz और यहाँ पे 2 माइनस होने की वजह से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 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 2 3 6 6 दूनी 12z x फाइनल हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, कोई भी सजाती पद नहीं है जो जोड़ने वाले हैं। बात को आगे बढ़ाएंगे इसकी प्रक्रिया के साथ में। बटे वाली सवाल जो मुश्किल है आपको देखने में लग सकती है, हालांकि मुझे भी देखने में पहली बार लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर आदत पड़ गई। 1/4a घाते 2 माइनस नहीं प्लस -1/2 b घाते 2 प्लस 1 घाते 2 प्लस 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा देखेंगे। 2 होगा गुणते आगे वाली गिनती 1/4a गुणते पीछे वाली गिनती जो है -1/2 b, ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया उसे। ठीक है, जो माइनस वाला गिनती है उसको ब्रैकेट में बंद करके लिख लेते हैं। प्लस लिखा 2 × आगे वाली गिनती जो है 1/2 -1/2 b गुणते 1 प्लस इन दोनों का गुणा हो गया प्लस, अब आखिरी वाला और पहला वाला प्लस 2 गुणते a गुणते 1/4a हो गया। फाइनल रिजल्ट की तैयारी शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ऊपर a रहेगा 1 की घाते 2 बटे 16, कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस हो ही जाता है, b इसको स्क्वायर ऊपर रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 कवर करने पर 1 ही होता है। और प्लस इसका मान कितना होगा, इस पूरे का मान देखिए 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 मिल जाएगा और एक माइनस होने की वजह से ये जो हमने प्लस लिखा है वो प्लस ना रह करके माइनस हो जाएगा और a भी तो रहेगा ही, 2 दूनी 4 1/4 ये 4 रहेगा और ये 1 की जगह हम a भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मान पूरा ये हो गया। इधर देखो इस 2 से 2 कट जाएगा, प्लस ये माइनस होने की वजह से कि माइनस आ जाएगा और बटे में कुछ है नहीं, b अकेले बचा है, b का नाम b तो b अकेले बच गया, प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो प्लस ही रहेगा। 2 से कट जाएगा ये 4, 2 मिल जाएगा और ये 1/2 दिखाई दे रहा है, सब जगह 1 से गुणा करने पे 1/2 ही रहेगा, ये a है तो a/2 अगर हम फाइनली लिख देते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो विस्तार था प्रसार था वो हो गया है कंप्लीट। तो दोस्तों 5वां जो प्रश्न है इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि जैसे कि इससे पहले प्रश्न में गुणनखंड के रूप में था, विस्तार कर दिए थे, अब इसे सिकोड़ना है और फार्मूला तो वही लगने वाला है a + b + c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए कंटिन्यू करते हैं, बात को शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये किसका वर्ग है, 2x का स्क्वायर है, ये है 3y का स्क्वायर और ये है 4z का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए 2ab होना चाहिए, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2x 3y। परफेक्ट, समझ में आ रही बात ना। अब देखो 2 दूनी 4 3 12, ये xy दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखकर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखकर यहाँ पे लिख दो, बस वो बन गया और लास्ट में चेक कर लेना कि सही है कि नहीं है। ठीक है, और यहाँ वाला देखो चूँकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको प्लस लिखना है। ठीक है, प्लस लिखना है और देखना है 2 क्या रहना है, yz रहना चाहिए, ये दोनों रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 3y और गुणते 4z हो गया है, प्लस लास्ट वाले ले लेते हैं ये वाला हिस्सा और प्लस लगा लेते हैं, 2 रखते हैं गुणते,
क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा यानी 4z और 2x, तो ये 4z हो गया गुणते 2x हो गया, इतना हो गया। अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि ये माइनस का निपटारा देख लेते हैं कैसे करना है। माइनस देख लो भैया, यहाँ दोनों में है माइनस, और इन दोनों में x y z में क्या कॉमन है, z कॉमन है, यानी z वाली चीज़ माइनस में होगी। बहुत ध्यान से समझना, जहाँ जहाँ माइनस दिखाई दे रहा है यानी कि यहाँ वाला जो चर राशि है वही वाला चीज़ माइनस में होगा। इन दोनों में z कॉमन है इसलिए z वाला माइनस में होगा, यानी कि यहाँ पे जो z दिखाई दे रहा है ये माइनस में बंद कर दो, ब्रैकेट बनाने की जगह छोड़ के रखना, ठीक है, और ये माइनस में बंद कर दिया, एकदम परफेक्टली करेक्ट हो गया। बस अब इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा हाँ, एक लाइन भी बाकी रह गई है, सॉरी गलती हो गई। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये हो चुका है। लास्ट वाला जो कंक्लूजन मतलब रिजल्ट निकला है, तो 2x लिखना है, 3y लिख लेना है, और देखो ये प्लस में रहेगा, यहाँ पे 4z जो माइनस में है तो ऐसे 4z माइनस में रख देना और होल स्क्वायर कर देना, बस हो गया, समाप्त हो गया काम। अब इधर आ जाओ, इस प्रश्न में हल करना है। देखिए 2 किसका वर्ग होता है, 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, लेकिन वो √2 का वर्ग होता है। अब चूंकि यहाँ पे √ दिखाई दे रहा है इस वजह से यहाँ पे ले गया, √2 का वर्ग होता है और ये इसका वर्ग हो गया। y की देखिए ये y स्क्वायर हो गया, और इसको देखिए ये जो है 8 किसका वर्ग होता है। देखिए 8 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, √8 निकाल लेते हैं। अब देखिए 8 बराबर होता है 2 गुणते 2 गुणते 2, इसका वर्ग निकल आया बाहर और ये अंदर रह गया 2, यानी ये इसका वर्ग होता है 2 √2 का। तो यहाँ पे 8 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 √2 z का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इसके बनाने की बारी है, देखो प्लस लगाओ। अब ध्यान से देख लो, माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यानी x वाली गिनती जो होगी वो माइनस में होगी। बस सिंपल सी बात है। आगे बात को बढ़ाते हैं, इसको लिखते हैं, पहले तो 2 लिखेंगे और x y होता है, इन दोनों का गुणा होता है, तो ये माइनस वाला 2 √ में है 2x, ऐसा हो गया और y हो गया। परफेक्ट, काम बन चुका है। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हो जो है, ठीक है। जैसा कि माइनस का निर्धारण हमने बाद में किया था, अब पहले ही कर लिया हमने, अब चिंता करने की बात नहीं है। प्लस इसका देखते हैं, 2 होगा और इसका गुणा, ठीक। क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो प्लस है, तो y रहेगा गुणते क्या है 2 √2 z है, 2 √2 और z है, और लास्ट वाला देख रहे हैं ये वाला हिस्सा प्लस लगा दिया। इन दोनों का मतलब आखिरी और पहला का मल्टीप्लिकेशन होगा। आखिरी वाला क्या है, पहले बात तो 2 लगाते हैं, ये 2 √2 है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 2 √2 z ये वाला हो गया। फिर इसको लिखना है गुणते -√2 x, ये हो गया। ये विस्तार पूरा हो चुका है, और माइनस का निर्धारण कैसे करना है हमने आपको पहले ही बता दिया है। और अब ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे लिख लो, ये प्लस y लिख दो, प्लस 2 √2 z लिख दो, और यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो, बस समाप्त हो गया। तो चलिए 6वें प्रश्न में पहुँच चलते हैं, और यहाँ पे घनों को प्रसारित कीजिए ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे क्यूब दिया गया है, a+b होल क्यूब का विस्तार करना है, a³ + b³ + 3ab, मतलब वही वाला विस्तार करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए a³ यानी कि 2x³ + b³ यानी 1³ प्लस 3a² b वाला लगाएंगे, ठीक है। बात समझेंगे, कहाँ पे मैं फार्मूला लिख दूँ, a + b होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ऐसा करके विस्तार करेंगे ताकि हमें ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े और कम लाइनों में हो जाए। ये वाला देखेंगे तो 3 लगाया, a² यानी कि 2x का स्क्वायर गुणते 1 प्लस 3ab² यानी a तो ऐसे लिख देना है, 2a तो ऐसे लिख देना है, b² यानी 1² कर देना है। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 नहीं हो जाएगा, घाते 3 हो रहा है।
2 दुनिया 4 दुनिया 8 होगा, ये x की घाते 3, यहाँ पे 1 की घाते 3 बराबर 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाते हैं 2 की घाते 2 बराबर 4, 4 तिहाई 12, एक अन्नम 12 ही रहेगा, x की घाते 2 दिखाई दे रहा है, प्लस इसका विस्तार 1 का वर्ग बराबर 1, 2 एक 2 तिहाई 6, 6a, बस बात खत्म। ओ यहाँ पे x था, मैं a क्यों लिख रहा हूँ, गलती हो गई थोड़ी सी। तो विस्तार हो गया, हो गई बातें समाप्त, इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे ही अगर आप माइनस वाले की बात करेंगे तो जहाँ पे यहाँ पे अगर माइनस रखते हैं तो ये माइनस होता है, ठीक है, ये भी माइनस होता है, और यहाँ वाला 1 मिनट ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस रहता है, ये विस्तार मतलब फार्मूला होता है। फार्मूला मिलाएंगे a माइनस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो विस्तार करेंगे 2a क्यूब करेंगे, और यहाँ पे अब देखिए माइनस 3b लेकर के यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है, माइनस ये वाला फार्मूला दिखाई दे रहा है, बस 3b का होल क्यूब रखना है, माइनस ये दिखाई दे रहा है 3b होल क्यूब ऐसे रखना है, नहीं तो आप ये पे माइनस एक बार फिर एक माइनस रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सा, ये माइनस दिखाई दे रहा है माइनस रखना है, यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है माइनस रखना है, 3a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर इंटू b यानी कि 3b रखना है, माइनस नहीं अब की बार प्लस आ जाएगा, और ऐसे दिखाई दे रहा है 3 गुणते a यानी कि 2a गुणते b यानी कि यहाँ पे 3b होल स्क्वायर, ऐसा रखना है, ठीक है। और इतना विस्तार होने के बाद यहाँ पे फुल फॉर्म विस्तार कर देते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 दुनिया 4 दुनिया 8 a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 b स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, गलती कर दी हमने, क्यूब। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दुनिया 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 चौके 12 तिहाई 36, यहाँ पे माइनस 36, और a स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे आ जाते हैं 3 की घाते 2 बराबर 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 दुनिया 54, और a दिखाई दे रहा है। अच्छा यहाँ वाला b हमने तो लिखा ही नहीं, वो तो b भी है, यहाँ वाले में a है और ये b स्क्वायर है, शाबाश, काम ख़त्म हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो रही है क्योंकि भूल जा रहे हैं बार बार कि कहाँ पे क्या लिखना है, बट आप थोड़ा सा ध्यान देकर जब करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। परफेक्ट। इसका विस्तार प्लस वाले की बात करेंगे और देखेंगे क्या कर सकते हैं। a क्यूब यानी कि 3/2 x का क्यूब हो गया प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी कि ये वाली गिनती, इसका स्क्वायर इंटू b यानी कि 1, ठीक है। फिर ये वाला हिसाब यानी कि प्लस 3a यानी कि आगे वाली गिनती 3/2x पूरा अच्छा लिख लिया गुणते b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे घाते 3 करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है, और x की घाते 3 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 3 त्रिक 9, पहले बात है 3 की घाते 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 हो रहा है, और 1 से गुणा करने पर 27 से करने पर 27 होगा, 2 दूनी 4 हो रहा है, और x स्क्वायर हो रहा है। इसकी बात करेंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रह जाएगा, वो तो बातें खत्म हो गई है। 3 त्रिक 9 बटे 4 नहीं 2, 3 त्रिक 9 बटे 2 x, बस बात खत्म हो गया। विस्तार हो चुका है, और ज़्यादा अच्छा लगे तो 1 को पीछे लग लेंगे, घाते 3 घाते 2 घाते 1 घाते 0 घटते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, और पूर्ण रूप से वो हल हो जाएगा। ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं हम, आपको वो कर लेना है। इसका विस्तार करेंगे जैसा यहाँ पे किया है, आगे वाले की घाते 3 माइनस लगाना है, ठीक है, 2/3 2/3 कितनी गलतियाँ करूँगा मैं आज, घाते 3 माइनस 3 रखना है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर गुणते b यानी कि 2/3y, और प्लस हो जाएगा आपकी बार
3 हो जाएगा। जैसा ये किया था वही यहाँ पे हाल है, फार्मूला वही अप्लाई कर रहे हैं, सर्वसंख्या का प्रयोग कर रहे हैं और x लिख दिया गुणते 2/3 y की घाते 2, ये हो गया। यहाँ पे x की घाते 3 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और y की घाते 3 तो है ही माइनस, यहाँ पे x स्क्वायर लग गया है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब उसके साथ कोई गिनती ही नहीं है। 3 से 3 कट रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, x स्क्वायर बच रहा है और y बच रहा है, प्लस इधर आ जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए 3 की घाते 2 हो रहा है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ऊपर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणते 2 दूनी 4 बटे 3 त्रिका 9 हो रहा है और यहाँ पे x हो रहा है, y की घाते 2 हो रही है, ये 3 से ही कट जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 3 और 4/3 टोटल हो रहा है। एक लाइन और लिखने की ज़रूरत आन पड़ी है, लेकिन आप वो लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा, x की घाते 3 माइनस 8/27 y की घाते 3 प्लस नहीं माइनस है माइनस 2 x स्क्वायर y और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/3 x y स्क्वायर। परफेक्ट, ये स्क्वायर है, z मत समझिएगा, परफेक्ट। यहाँ पे ये जो प्रश्न है समाप्त होता है। टड़ा टड़ा। चलिए देखिए 7वां प्रश्न, सर्वसंख्या के प्रयोग से आपको इनका मान याद करना है और कोई चीटिंग नहीं, कोई घन नहीं, कैलकुलेटर कोई नहीं लगाएगा। तो कैसे करेंगे, 99 को सोचो, ये 100 माइनस 1 है, घाते 3 हो रहा है, विस्तार लगाओ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, ये भी मान मतलब तो वही लगाना है। चलो लगाते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। तो ये 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b यानी 100 स्क्वायर गुणते 1 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जो फार्मूला होता है वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। घात यहाँ पे कितने जोड़ हैं, 2 ठी, घाते कितनी है 3, 2 3 6 जीरो, 1 के बाद कितना जीरो, 6 जीरो लगने वाले हैं, 6 जीरो हो गया। 1 की घाते 3 बराबर 1 ही होता है, माइनस में ही रहेगा, ठीक है, वो तो माइनस है ही, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 100 की घाते 2, 100 दुनिया मतलब 2 दूनी 4, 4 जीरो है और 3 से गुणा करेंगे तो 3 के बाद 4 जीरो लग जाएगा, जल्दी से कर दिए हैं। 1 की घाते 2 बराबर 1, 1 तिक के 3, 3 और 100 को हुआ 300, 300 ये हो गया। इसको जोड़ देंगे और ये वाला जुड़ जाएगा, उसके बाद घटाएंगे तो 2 ठो जीरो, सैकड़ा पे 3 हो जाएगा, सैकड़ा पे 3 के बाद 3 ठो जीरो और दिखाई दे रहा है, फिर 1 आएगा, इतना बड़ा हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी बारी है, ये दोनों लोग माइनस हैं तो ये 30,000 है प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 30,000 प्लस नहीं माइनस 1, 30,000 भी माइनस में है, 1 भी माइनस में है, तो दोनों लोग जुड़ जाएंगे, 30,000 1 हो जाएगा, 30,000 1 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दिया जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 3 में से नहीं, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से कुछ नहीं गया 2, यहाँ पे बचा है 0। देखो पीछे से 3 गिनती, पीछे से 3 गिनती खत्म, चौथी गिनती 0, यहाँ पे देखिए 5वीं गिनती, चौथी गिनती खत्म, चौथी गिनती खत्म, 5वीं गिनती 0, 5वीं गिनती 3 है। यहाँ पे हासिल लेके आएंगे 10, 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से कुछ नहीं जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे तो हासिल दे चुके थे, बात ही खत्म हो चुकी है। तो इतना आंसर आ गया आपका, इतना आंसर आ चुका है, ठीक है, ये हो गया ना। मिटा दें इसको, क्योंकि इसको करना है हमें, मिटाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। आप ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं फिर। 102 का घन करते हैं, ये क्या है, ये 100 प्लस 2 है, घाते 3 का मतलब क्या है, वही इतना लंबा सा विस्तार, और कितना भी पीछे लिखेंगे लेकिन वहाँ तक तो पहुँच जाएगा, इसको भी मिटाना ही पड़ेगा। लेकिन चलते हैं, 100 की घाते 3 प्लस 2 की घाते 3 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू b स्क्वायर, a लिख दिया, फिर b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर है, ये हो गया पूरा विस्तार।
अब विस्तार होने के बाद मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे 2 3 6 जीरो, एक के बाद कितने जीरो, 6 जीरो हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 100 की घाते 2 बराबर 10,000। 3 दूनी 6, 6 से जब 100 में गुणा मतलब 4 जीरो है, 6 के बाद 4 जीरो लग जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 जीरो, 3 दूनी 6 है, 1 के 2 थी, 3 है 4 जीरो लग जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यही मिल जाएगा। इसका गुणा 2 दूनी 4, 2 की घाते 2 बराबर 4, 4 3 12, 12 और 100 को गुणा 1200 ऐड करेंगे। इकाई के स्थान पे 8 रहेगा, बाकी इकाई स्थान पे खाली है। दाएं के स्थान पे यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। ये देखो 2 गिनतियाँ हो गई, ये तो ख़त्म हो चुका है ये वाला, तो 0 हो गया। सैकड़ा के स्थान पे ये, और हज़ार के स्थान पे सैकड़ा हज़ार, सैकड़ा हज़ार, सैकड़ा हज़ार, यानी 2 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 10,000 के स्थान पे तो ये हो जाएगा। और कितना बचा, 10 बचा, ये पूरा उतार लिया। ऊपर नीचे लिख करके जोड़ने के बजाय हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे इकाई गिन करके जोड़ लेते हैं और हमें बड़े आसानी से आ जाता है। आप भी धीरे धीरे प्रयास करके ऐसा सीख सकते हैं, और अगर आपको समझ में ना आए तो ऊपर नीचे लिख करके जोड़ लीजिए, बाकी उत्तर यही मिलेगा। अब इसकी बारी है तो इसको भी हम मिटाते हैं। तब इसका क्या किया जाएगा, अब इसके लिए तो काफ़ी जगह चाहिए होगी, ठीक है। ये कितना है, ये है 1000 में 2 कम, 1000 में 2 कम है भैया, बाकी है कितना 998। क्या करेंगे भैया, 1000 है घाते 3 करेंगे, माइनस 2 की घाते 3 करेंगे, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 1000 के स्क्वायर गुणते 2 करेंगे, और प्लस 3 गुणते 1000 यानी पहली वाली गिनती, फिर दूसरी वाली गिनती की घाते 2 यानी 2 की घाते 2 करेंगे। पूरा विस्तार हो गया, जो फार्मूले है सर्वसंख्या पे अप्लाई होता है। आपको ये समझ में ना आ रहा हो, कुछ स्थितियां हो सकती हैं, तो भाई देखो a माइनस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यही हम कह रहे हैं। आगे वाली गिनती की घाते 3 कर दिया, पीछे वाली गिनती की घाते दूसरे नंबर पे था उसकी घाते 3 हमने कर दिया, 3 लिख दिया, माइनस लगा दिया, 3 लिख लिया, ए स्क्वायर यानी आगे वाले के घाते 2, फिर बी यानी कि पीछे वाली गिनती लिख लिया, फिर प्लस होता है लगा दिया, 3 लिख लिया, और आगे वाली गिनती वैसे उतार ली क्योंकि ए था, फिर बी स्क्वायर यानी पीछे वाली गिनती के घाते 2। ऐसे कुछ करके हम यहाँ पर पूरा विस्तार करते हैं, जो चीज़ें होती है उसी पे इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3 0 है, घाते 3 है, 3 त्रिका 9, 6 आ गया, 7 8 9, इतना मिल गया, ठीक है। 1000 को 3 बार गुणा करोगे तो ये 0 कितनी बार जोड़ेंगे, 3 बार लिखे जाएंगे, 3 को 3 बार लिखोगे 3 त्रिका 9 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 0 3 दूनी 6 0 बन जाएंगे, 6 0 बन रहे हैं यहाँ पे, और 3 दूनी 6 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, और 6 0 लग रहा है, इतना हो गया। यहाँ पे आ जाएंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 के बाद 3 0 प्लस 12 बाद 3 0, ये प्लस वाली गिनती जुड़ जाएंगे, ठीक है। 3 0 पहले से लिख लो ये वाला, फिर 12 भी लिख लो, क्योंकि यहाँ पे 3 0 के बाद 12 लिखने के लिए कोई गिनती है नहीं जो जोड़ ली जाए। उसके बाद 4 0 है, 1 2 3 4, फिर 1 है, ये हो गया एडिशन इनका। ये प्लस वाली गिनतियों का योगफल हो गया, ये माइनस वाली गिनतियों का योगफल। देखो इतना पूरा ऐसे उतारने के बाद इसमें इकाई के स्थान पे जब 8 जुड़ जाएगा तो 8 आ जाएगा, बाकी कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से कुछ नहीं गया 9, यहाँ पे भी बचेगा 9, हाँ 9 में से कुछ नहीं गया, यहाँ पे 3 गिनती हमने घटा ली है, यहाँ पे बचा 1 उतार लिया क्योंकि हासिल दिया था ना, तो ये 1 हो गया, इतना हो गया, फिर 1 उतार लिया, फिर 0 और 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 0 है, 6 घटाना है, हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया
4, अब उधर कोई गिनती नहीं बची, ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों में क्या बचेगा, यहाँ से ऐसे लिए ये 10 था, फिर ये 10 था, फिर ये 10 था, तो यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे भी बचा 9। इतना हो गया आपका घन। ठीक है, ओके, ये हो गया। सो हेलो दोस्तों, और यहाँ पे बात कर लेते हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जो अभी अपने प्रश्न पिछले प्रश्न को हल किया था, जिसमें आपने a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब का प्रयोग किया था। उसी चीज़ का यहाँ पे प्रयोग करके आपको इसको गुणनखंड करना है। क्यों इसी का प्रयोग करना है, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 3ab मतलब वही वाला बन रहा है। ठीक है, जैसा अभी तक बना हुआ था। तो यहाँ पे सिंपल वही लॉजिक लगने वाला है। यहाँ पे देखिए a क्यूब यानी 2a का घाते 3 हो रहा है, यहाँ पे b क्यूब हो रहा है, b की घाते 3, यहाँ पे 3a स्क्वायर भी हो रहा है। 3 लिखना है, a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर और b मतलब b। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, करेक्ट है ना। 2 की घाते 2 बराबर 4, 4 3 12, इसी के बराबर आ रहा है। और प्लस यहाँ पे 3a, a यानी कि 2a और b स्क्वायर यानी कि ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक, 3 दूनी 6, a b स्क्वायर पूरा मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो ये पूरा एक विस्तार बन रहा है। किसका बन रहा है, आगे वाली गिनती लिखिए 2a, पीछे वाली गिनती लिखिए b, और सभी जगह प्लस दिखाई देता तो प्लस छापिए, और घाते 3 की गुणनखंड हो गया। समझ में आई बात। यही हिसाब इसके साथ भी होने वाला है माइनस वाले के साथ में। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये 2a की घाते 3 है और ये माइनस b की घाते 3 है। यहाँ वाला देखेंगे तो -3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर इंटू b हो रहा है, प्लस 3 इंटू 2a जो आगे वाली गिनती है वो a, ठीक है, वो a गुणते b स्क्वायर, ये वाला दूसरे वाले के स्क्वायर, इसी का मतलब ये इस ऐसा बन जा रहा है। अब देखें 2 दूनी 4, 2 की घाते 2 बराबर 4, 4 3 12, और a स्क्वायर और b मिल रहा है, 3 दूनी 6 मिल रहा है, a मिल रहा है, b स्क्वायर मिल रहा है, यानी ये विस्तार हो रहा है ना। ठीक है, अब ये किसका विस्तार है, चूंकि माइनस दिखाई दे रहा है ना, माइनस दिखाई दे रहा है ना, किसका है, माइनस वाले का, यानी आगे वाला 2a लिख लीजिए, माइनस b लिख लीजिए, घाते 3, इसका विस्तार है ये। समझ में आ गई बात, सिंपल है ना, बहुत बढ़िया। इधर पे चलते हैं। 27 किसका घन है, वो है 3 का घन। 125 किसका है, 5 का। ठीक है, ये माइनस दिखाई दे रहा है, 5 a की घन, ये हो गया। और यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। a मतलब कि 3 और b मतलब कि 5a, और यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर रहना चाहिए, 3a स्क्वायर भी होता है, 3 हो गया, a स्क्वायर हो गया, b हो गया, a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 बचे 135, 27 पंजे 135 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब को मिल जाएगा भाई, प्लस उधर वाले पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, इधर से देख लेते हैं, 3a, ठीक है, a मतलब कि 3, b मतलब पीछे वाले की गिनती 5a इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 पंजे 25, ठीक है, और यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 25 9, ये क्या होगा, 25 गुणते 9, 9 45 के 5 हाथ से लगे 4, और 9 दूनी 18, 18 18 4 22, 225 मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। तो भाई बात यही है कि ये पूरा जब सही से देखा जाएगा तो इस रूप में बन रहा है। और ये किसका विस्तार है, आगे वाली गिनती 3, पीछे वाली गिनती 5a, और सब जगह माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस घाते 3 का विस्तार है ये। ठीक है, परफेक्ट हो गया। हर बार ऐसा काम नहीं करेगा, मतलब इस प्रश्नावली में तो करेगा ही। आगे जब गुणनखंड ज्ञात करना होगा तो हर जगह पे ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा काम कर भी जाता है, और हमको ध्यान से देख करके वैसे ही गुणनखंड कर देना चाहिए, ना कि हमको बीच वाला हिस्सा तोड़ के कॉमन ले के करने की ज़रूरत होती है। ऐसा कर देंगे तो काम हो जाता है। ओके, तो लास्ट ये चौथा वाला है, इसके बाद 5वां भी है, वो भी देखेंगे। और हमने सोचा कि जगह कम पड़ेगी तो इसके हिसाब से हमने उसको लिखा नहीं, अब लिखते हैं। 64, देखिए 4 चौक 16 चौक 64 होता है, 4 a की घाते पूरे की घाते 3 हो रहा है, माइनस 3 त्रिक का 9 तो 27, 3 b की घाते 3 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 3 रहेगा, a स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा
3b। अब देखिए 4 चौके 16, 16 और 3 त्रिका 9 और 16 नवैया 144 होता है, यानी कि इसका पूरे का जो गिनतियाँ हैं उसका मल्टीप्लिकेशन 144 हो रहा है। ए स्क्वायर तो बन ही रहा है, बी भी बन रहा है। और प्लस इसको देख लेते हैं, ये कहाँ से बनेगा 3a, ए यानी कि 4a, बी यानी कि 3 का वर्ग, 3b का स्क्वायर, ये रहेगा। अब यहाँ पे 3 त्रिका 9 मिलेगा, 9 त्रिक 27, 27 चौके 108, ठीक है। तो ये पूरा विस्तार बन रहा है। अब ये किसका विस्तार बन रहा है, आगे 4a पीछे 3b, अब चूंकि माइनस दिखाई देता है माइनस घाते 3, इसका विस्तार बन रहा है। हो गया ना, सिंपल है ना, बहुत बढ़िया। और पांचवा देख लेते हैं। तो ये पांचवा प्रश्न 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, 3p का घाते 3 हो गया माइनस, यहाँ पे 6 6 36 छक्का 216, 1/6 की घाते 3 हो गया, यहाँ पे माइनस 3 इंटू ए मतलब क्या हो गया, ये वाला a स्क्वायर यानी 3p स्क्वायर, और b यानी कि 1/6 लिख दो, 1/6 हो गया। अब इसका जब हल करोगे तो इतना ही मिलेगा, 9/2 ही मिलेगा। क्यों, अब हल कर सकते हो, 3 से काटोगे ये मिल जाएगा 2, 3 त्रिका 9, ऊपर 9 मिल जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा। आगे विस्तार करते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू ए मतलब क्या है 3p, और इंटू b यानी क्या है 1/6, 1/6 का घाते 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 6 36 होता है, और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, 4 बार जा रहा है, नीचे 4 आ रहा है यहाँ पे, इसको हल करेंगे यही मिलेगा। ओके, अब ये किसका विस्तार है, अब आप देख ही रहे हैं, आगे 3p दिखाई दे रहा है, पीछे 1/6 दिखाई दे रहा है, वो लिख लेंगे, घाते 3 लगा देंगे, और ये विस्तार हो गया। ठीक है, समझ में आ रही ना बातें, बहुत आसान है, ध्यान से देखो, अच्छे से करो, और यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ये नहीं है, बहुत आसानी से आता है ये। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। अब नवा प्रश्न आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है सत्यापित की। सत्यापित करने का मतलब उस सॉल्यूशन का जो अभी आई थी, a क्यूब प्लस b क्यूब वाले, मतलब x क्यूब और प्लस y क्यूब वाली, यही जो सर्वसंख्या थी और सर्वसंख्या दोनों को सत्यापित करना है। हमको दाएं पक्ष से शुरू करना है, इससे शुरुआत करनी है, तो हमको लिखना है दाएं पक्ष से, इसको उतार लेना है, x प्लस वाई दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इससे गुणा करा देना है, गुणा करा के विस्तार ही करना है, और विस्तार करने के बाद जो मिलेगा वो देखना है क्या होता है। x का गुणा करने पे x क्यूब आ रहा है, x का इसमें गुणा करने पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, x का इसमें गुणा करने पर एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, y से गुणा कराने पर यहाँ पे y या फिर एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, y से इसमें गुणा कराने पर माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, y से इसमें गुणा कराने पर प्लस वाई क्यूब आ रहा है। ध्यान से देखोगे, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस में होने की वजह से कट गए, और आपको मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर बायां पक्ष, और यही नीचे लिख देंगे, यही सत्यापित करना था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे छाप देंगे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी बाएं पक्ष से शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे एक्स माइनस वाई पकड़ेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर देखेंगे। अब एक्स से इसमें जब गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा। ओके, एक्स से इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, माइनस से जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, मतलब वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस वाई क्यूब आ रहा है। ये वाला हिस्सा इसके साथ कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर कट जा रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यही बच रहा है, यही आपका बायां पक्ष हो गया, यही सत्यापित करना था, बस हो गया। सत्यापन बहुत आसान काम होता है। 10वां प्रश्न जो है गुणनखंड करने को कह रहा है। अभी जो 9वें प्रश्न में आपने दोनों सूत्र देखे, उन सर्व समीकरण देखिए, उन्हीं का प्रयोग करके यहाँ पे हल करना है। यहाँ पे प्लस वाला लगाना है, यहाँ पे माइनस वाला लगाना है। प्लस वाला फार्मूला लिख लेते हैं पहले, मतलब सर्व समीकरण लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर आपको एक्स प्लस वाई मिल जाता है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस रहता है, माइनस
एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर होता है। वही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे करना है यहाँ पे देखेंगे। 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, तो 3 वाई का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 125 जो दिखाई दे रहा है वो 5 जेड का क्यूब हो जाएगा। तो पहले वाले में आ जाएगा 3 वाई प्लस 5 जेड हो गया, दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर यानी कि 3 वाई, हाँ 3 वाई। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया आगे वाली गिनती की घाते 2, यानी कि पहले बात तो ये वाला ब्रैकेट छोड़कर हमें ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको 2 ब्रैकेट का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो 3 वाई का स्क्वायर हो गया और माइनस लगाना है, इन दोनों को गुणा, यानी कि 3 वाई गुणते 5 जेड करना है और प्लस लगाना है और 5 जेड का स्क्वायर करना है, 5 जेड का स्क्वायर कर देना है और ये ब्रैकेट बंद कर देना है। यहाँ पे ये 3 वाई प्लस 5 जेड ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ वाले पे आ जाएंगे, यहाँ पे 3 3 9 वाई स्क्वायर माइनस 5 3 15 वाई जेड और यहाँ पे 5 5 25 जेड स्क्वायर। बस ख़त्म हो गया, फिनिश। यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब माइनस रहता है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाता है। फार्मूला नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे पे बात को आगे बढ़ाते हैं। 64 जो होता है 4 चौक 16 चौक 64 होता है, यानी 4 m की घाते 3 माइनस ये 7 7 49 7 343, 7 7 49 7 343 यानी 7 की n की घाते 3। विस्तार करेंगे। अब देखिए भैया 4m माइनस 7n आएगा, ये तो हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे, ऐसे बना लेते हैं। 4m स्क्वायर आएगा और प्लस रहेगा, माइनस आगे आ जाएगा प्लस रहेगा, 4m इंटू 7n रहेगा और प्लस 7n स्क्वायर आएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और ये 4m माइनस 7n ही रहेगा, यहाँ पे 4 चौके 16m स्क्वायर और प्लस ये 7 चौके 28 और n आ जाएगा और यहाँ पे 7 7 49n स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से ब्रैकेट बंद करते हैं, समाप्त, खत्म। प्रश्न संख्या 11 पे पहुंच चुके हैं। गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए केवल एक सवाल दी गई है और यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगने वाले हैं जो फार्मूला मतलब है एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला है देखते हैं। क्या है भैया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो, तब इसके बराबर मिलता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और दूसरे क्वेश्चन में क्या मिलता है, कुछ अच्छा ही मिलना चाहिए, मैं तो भूल गया। हाँ कुछ अच्छा ही मिलता है। दूसरे कोष्टक में मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कितना प्यारा सा है, इतना दुलारा कि मुझे देखते ही डर लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, होता है, विस्तार करेंगे। आइए इसी के आधार पर देखते हैं क्या हो सकता है। फार्मूला दिखाई दे रहा है ना, हाँ फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसी पे विस्तार करेंगे इसका। तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 यानी 3x होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x और इंटू वाई इंटू जेड हो ही रहा है, उसके जैसा बन ही रहा है। विस्तार करेंगे तो हमको 3x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। दूसरे कोष्टक में हमको क्या मिल जाएगा 3x होल स्क्वायर, थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा ले लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 3x इंटू वाई प्लस नहीं माइनस ही रहेगा माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x बंद कोष्टक। यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए जेड स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। बात खत्म हो गया, गुणनखंड हो गया। एक हिस्सा ये बन गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, गुणनखंड हो चुका है, खत्म हो गई बातें।
11 नंबर सवाल हो गया। 12 नंबर पे चलते हैं। एक सरल संख्या जिसका सत्यापन हमने करना छोड़ दिया था, आखिर क्वेश्चन में कह दिया कि सत्यापित करो भैया। चलो शुरुआत करते हैं LHS से। यहाँ से लिख लेते हैं x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसके बराबर अभी कुछ हमने लिखा था थोड़ी देर पहले ही। क्या लिखा था भैया? x + y + z हमने लिखा था, और फिर लिखा था x² + y² + z² - xy - zx ऐसा हमने लिखा था। लिखने के बाद क्या करना है कि हमको ऐसा फॉर्म में बनाना है, ये x - y होल स्क्वायर। तो x² है, y² है, और यहाँ पे 2xy हो जाना चाहिए, बस 2x ही लग जाना चाहिए। और 2 लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, बात को थोड़ा सा समझना है। अगर 2 से गुणा कर रहे हैं x + y और x - y में, ऐसा एक मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ऐसा कुछ है। और अगर आपको कहा जाए कि 2 से गुणा करना है तो 2 से गुणा चाहे तो इसमें कीजिए, चाहे तो इसमें कीजिए, कॉमन लेने के बाद यहीं पे वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप यूँ समझें कि 2 से गुणा करके 2x + 2y और 2x - 2y बन जाए तो ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 निकलेगा, x + y। यहाँ से फिर से निकलेंगे तो फिर 2 निकलेगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो जब भी किसी 2 से गुणा किया जाता है, किसी एक गिनती में गुणा किया जाता है, तो अगर ये लोग गुणे में हैं तो या तो इसमें जाएगा। तो ठीक वही वजह है कि इसमें हमको 2 से ऊपर नीचे गुणा करना है। ऊपर वाला 2 इस सभी में गुणा हो जाएगा, क्योंकि इस खंड में पूरा जा रहा है, इस खंड में नहीं ले रहे हैं, मतलब ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको वहीं पे कुछ बनाना है। और यहाँ पे ले नहीं रहे हैं क्योंकि वो एक ही जगह जा सकता है, इसलिए नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1/2 हो जाता है, और यहाँ पे x + y + z ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे जब अंदर जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 2x² 2y², 2z², 2xy, मतलब इसके साथ भी तो 2 लगना था, 2xy - 2yz - 2zx, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब फाइनल टच देने की बारी आ चुकी है, और उसके बाद बातें ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ वाला देखेंगे, थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं ब्रैकेट। देखिए x² 2 ही है, एक ही x² लेते हैं, एक ही यहाँ से y² लेते हैं, दोनों को प्लस में लेते हैं, और ये वाला हिस्सा -2xy ले लेते हैं, -2xy ले लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और लगा देते हैं प्लस। ठीक है, यहाँ से एक ही उठाया है, अभी एक ही बचा है, क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ पे कुछ कॉमन लेने वाला बात नहीं हो रहा है, 2 भागों में बढ़ गया। आप यूँ कहें कि x² y² z² सब प्लस में बढ़ गए हैं, इस वजह से हमने 2 को ले लिया और इसके साथ इसको ले लिया, बाकी 2 पे छोटे हुए हैं, वो बाद में देखेंगे। y और z के साथ ले लेते हैं, 2 y थे ना, एक ही इधर आ गया, एक ही इधर आ गया, y² + z², और ये वाला zy ले लीजिए, -2yz ले लिया। ठीक है, प्लस लगा लिया, और क्या है, y तो दोनों खत्म हो गया, एक z बचा है, एक x बचा है। तो आप ऐसा कीजिए, z² + x² ले लीजिए, और ये जो लास्ट वाला बचा है -2zx वो ले लीजिए, और ये बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, पूरे तरीके से बात ही ख़त्म हो जाती है। लास्ट तक पहुँचे हैं कि नहीं? हाँ, पहुँच गए हैं। पूरी तरीके से बात ही ख़त्म हो जाती है। 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे x + y + z हो जाएगा, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो चीज़ बन रहा है वो x - y होल स्क्वायर है, और ये वाला जो चीज़ है वो y - z होल स्क्वायर है, और ये वाला जो चीज़ है वो z - x होल स्क्वायर है, और ब्रैकेट बंद। और यही हमें सत्यापित करना था। समाप्त। और एक विचार आएगा कि ये 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग क्यों करते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश की थी कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, उसके आधार पर सोचा जाएगा तो बात बन जाएगी। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार लगाते रहिए, तो आपको आदत पड़ जाएगी चीज़ों को सोचने की, समझने की। ओके।
मैथमेटिक्स में बस थोड़ा सा हिस्सा होता है जो ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है, नहीं तो बाकी सब नॉर्मल होता है। सो दोस्तों एक और सत्यापन, एक और सर्व संख्या, इसको सत्यापित करते हैं। हालांकि इसको पिछले जो सूत्र हमने सर्व संख्या देखी उसके आधार पर सत्यापित किया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ तरीका और भी इसको उठाते हैं। कहा गया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। तो इसको सत्यापित करने के लिए हमको यहाँ से उठाना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 लीजिए, जो है z को उधर भेज दीजिए, x प्लस वाई बराबर माइनस जेड कर दीजिए। ठीक है, माइनस जेड हो जाने के बाद अब क्या करना है, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, क्योंकि क्यूब चाहिए घन करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है उसका क्यूब हो गया, और यहाँ पे क्या है माइनस जेड है उसका क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ वाला हिस्सा, यहाँ वाला बराबर के उस पार वाला हिस्सा देखेंगे जो कि z क्यूब माइनस जेड की घाते 3 हो रहा है। तो माइनस को जब 3 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करने पे प्लस होता है, तीसरी बार गुणा करने यानी कि विषम बार गुणा करेंगे तो माइनस मिलेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस जेड ही मिलेगा और माइनस जेड की घाते 3 ही मिल जाएगी। और एक छोटी सी बात, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा था, माइनस जेड दिखाई दे रहा है, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, वाई क्यूब ऐसे रहेगा, प्लस 3xy भी ऐसे ही रहेगा, और जेड की जगह पे, और एक्स प्लस वाई की जगह पे माइनस जेड अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे माइनस जेड की घाते 3 हो ही रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz हो रहा है, और यहाँ पे बराबर के बाद z क्यूब हो रहा है। इस z क्यूब को इधर उठा लाओ, इसको उधर उठा ले जाओ, तो इधर x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, और यहाँ वाला इधर आने के बाद प्लस z क्यूब हो जाएगा, ये बराबर के उस पार जाने के बाद 3xyz हो जाएगा, और ये जो है मिल जाएगा जो आपको सत्यापित करना था, और नीचे लिख देंगे यही सत्यापित करना था। आगे भैया बात कहा गया है कि बिना घन दिए हुए प्रत्येक का मान परिकलित कीजिए, यानी याद कीजिए। यहाँ पे मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, माना कि जो x बराबर है वो -12 है, और y बराबर क्या है 7 है, और z बराबर क्या है 5 है। तो x प्लस वाई प्लस z बराबर अगर आप देखेंगे तो -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 12, -12 में 12 में 12 गया, कितना हो गया 0। जब x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब बराबर क्या होता है 3xyz होता है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तब ही हो जाएगा तो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणते -12 गुणते 7 गुणते 5। बस इनका गुणा करा लेना है। तो गुणा कराते हैं, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इसका गुणा कराना अब आसान हो जाएगा। 12 पंचे 60 हो गया, और 7 त्रिक 21 हो गया। 21 जीरो में 0 मतलब 6 से देखो एक ही जीरो, तो ये जो 0 है ऐसे बढ़ा लो, 6 का नाम 6 तो नहीं है 12, मल्टीप्लिकेशन इतना हो गया। बहुत आसान सा काम। एक तो पहले बात तो माइनस था, तो माइनस रहेगा ही, 1260 रहेगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, बात खत्म हो गई। मल्टीप्लिकेशन ऐसे कराना चाहो तो आप करा सकते हो, बहुत आसानी से मिल गया। इधर वाले पे आते हैं। अब यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है x बराबर आप 28 ले लोगे, y बराबर आपको -15 दिखाई दे रहा है, और z बराबर आपको -13 दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो रहा है, ये 28 हो रहा है, और यहाँ पे -15 है, और ये -13 है, जो कि जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा 0। 28 देखा 15 13 28 होता है, 28 में 28 क्या 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है, वो होता है 3xyz होता है। तब क्या हो जाएगा, तब यही हो गया भैया कि 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा
3 गुणते 28 गुणते -15 गुणते -13, इतना सा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो बड़े आराम से आप चाहे जैसे करना चाहे कर सकते हैं। मतलब गुणा करा के 15 दूनी 3 45 हो गया, और 13 से गुणा कराना है, 13 से गुणा करा लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 13 पचे 65, 13 पचे 65 का 5 हाथ से लगे। अच्छा 13 चौका 48, तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52 होता है। 52 6 58, तो इतना मिल गया। अभी 28 से गुणा करना बाकी था, तो हमारे पास है 585, और फिर गुणा करना है 28 से। बाकियों को हटा देते हैं, ठीक है, बाकियों को हटा देते हैं और मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 8 5 40 का 0 हासिल है गया 4, 8 8 64, 65 36 68, 68 हासिल है गया 6, और 8 8 5 40 46, इतना हो गया। 2 5 10 का 0 हासिल है गया 2 8 16, 17 हासिल है गया 2 5 10 11, ये हो गया 0, ये हो गया 8, 6 दूनी 12 1 13, और 1 हो गया हासिल, 4 1 5 1 6, 1 हो रहा है। यानी कि माइनस तो मिलना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 16 3 8 और 0 इतना मिल गया मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मिल गया, और यही आपका उत्तर हो गया। और उत्तर की अगर हम मिलान कर लें तो एकदम हमारा सही जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी सही हुआ है। 15वां प्रश्न देखते हैं। भैया देखिए, यहाँ पे जो सवाल है ये थोड़ी सी समझ बूझ वाली सवाल है बहुत आसान, समझने की बात है। नीचे जो दोनों जो दिए गए हैं वो क्या है, आयतों के क्षेत्रफल है। आयत मतलब एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ऐसे ही आकृति को आयत कहते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्या होता है भैया, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल। तो ये समझने की बात यही कि इसकी हमको लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। देखिए, दो चीज़ों का, एक लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने के बाद हमको ये व्यंजक प्राप्त हुआ है, दोनों का अलग अलग अपना। तो इनकी जो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसके लिए अगर हम इसका जब गुणनखंड करेंगे तो दो भाग जो मिलेंगे, दोनों भाग क्या हो जाएंगे आपके, एक लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। बस इतनी सी बात है समझने की। तो आपको और इसमें कोई फार्मूला ऐसे कुछ यूज़ नहीं करना है, बस इसका फैक्टराइजेशन आपको कर देना है। ये क्षेत्रफल बराबर है तो इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए आप वही पुराना तरकीब बना लीजिए। देखिए, घाते घटते क्रम में लगी हुई हैं, 25 और 12 का गुणा कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा गुणा करने पे हमको कितना चाहिए, और जोड़ने पे कितना चाहिए, वो 35 चाहिए। तो ये 25 हो गया, गुणते 12 हो गया, 12 5 60 के 0 यहाँ से लेके 6, 12 दूनी 24, 24 6 30। तो गुणा कितना मिल गया, 30 मिल गया। तो गुणा करने पे 300 मिल जाए और जोड़ने पे कितना हो जाए, 35 हो जाए। ऐसी दो संख्या निकालने के लिए हम ये 300 को फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 150 मिल जाता है, 2 से फिर से काटेंगे तो 2 7 14, तो 5 10 75 दूनी 150 होता है ना, ये हो जाता है। अब अभी भी यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, 3 से काट देते हैं, 25 3 75 होता है, 25 आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब देखते हैं, 3 दुनिया 6 दुनिया 12, और वही 25 मिल गया। 25 और 12 जोड़ने पे 35 होता है, नहीं होता है यार, हो नहीं पाएगा। अभी यहाँ पे 5 से काटना पड़ेगा, 5 बजे 25, फिर 5 से काट कर खत्म होगी बातें। अच्छा, अब यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं, 5 3 15 कर लेते हैं, और 5 दुनिया 10 दुनिया 20 कर लेते हैं। 20 और 15 जोड़ने पर 35 होता है, हो गया। और 20 और 15 को गुणा करने पर 300 भी मिल जाएगा, यानी कि अपना काम बन गया है। 20 और 15 की बात हो गई है, तो इसको मिटा देते हैं। अपना डस्टर ही गायब हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे 25a² है, -20 1 किया, और -15 1 किया। 15 और 20 जोड़ने पर 35 होता है, और 15 और 20 को गुणा करने पर 300 हो जाता है। प्लस 12 दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ देखिए 5 से ये भी करता है, 5 से ये भी करता है, 5 और a, 5 a कॉमन हो रहा है, 5 5 25 होता है, 5a -5 के 20 यानी कि 4। यहाँ से क्या कॉमन होगा, आगे देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए। ये दोनों गिनती 3 से करते हैं, 3 5 15, 3 4 12, 3 से 3 कॉमन हो जाएगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं होगा। 5 3 15 यानी 5a -5 चौके 3 चौके 12 4 यहाँ पे। तो 5a - 4 निकल रहा है, और 5a - 3 निकल रहा है। ये दो चीज़ें निकल रही हैं। अब 5a - 3 -4 -3
ये दोनों चीज़ें लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। तो ये वाली बड़ी गिनती है, तो आपकी ये जो लंबाई है वो हो सकती है 5a - 3 और जो चौड़ाई हो सकती है वो हो सकती है 5a - 4। अब ये कैसे निर्धारित कर रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई किसी को भी लंबाई और किसी को भी चौड़ाई कह सकते हैं। एक स्थिति में, बहुत सामान्य स्थिति बहुत ही ये हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है, ज़्यादा सोचोगे तो इसमें पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब ये आपका काम है, थोड़ा सा सोच लो। बाकी आप किसी को भी लंबाई किसी को भी चौड़ाई मान सकते हो। आगे वाले पे चलते हैं। यहाँ वाला 35 और 12 दिखाई दे रहा है, तो 35 गुणते 12 कर लेते हैं। 12 पंजे 60 के 0 यहाँ से लेके 6, 12 छोड़ बातें हैं 36, 36 6, 36 6 कितना होता है 42 होता है। गुणा करने पे 420 मिल जाए, गुणा करने पे 420 मिल जाए, जोड़ने पे 13 मिल जाए। ऐसे तो गिनती हमको पता नहीं है। 2 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 210, 2 से काटेंगे कितना मिल जाएगा 2 कम 2, 2 5 से 10 ऐसा मिल जाएगा। 5 से काटेंगे 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 5 15। अब यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12, 35 में 12 घटाने पे क्या 13 मिलेगा। 35 में 12 घटाने पे 13 मिलेगा। 5 में से 2 गया 3 और ये नहीं घट रहा है, मतलब 23 मिल रहा है, 13 तो मिल नहीं रहा है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। खैर एक बार पढ़ा लेते हैं। 3 से नेगेटिव 5 से कटेगा, 5 होते हैं 35, 7 से काट लेते हैं, खत्म हो गई बातें। 7 3 21 कर लेते हैं और 5 दूनी 10 दूनी 20 कर लेते हैं। 20 और 21 नहीं बन रहा है। 13 तो नहीं बन रहा है। अगेन ट्राई क्या करेंगे। 7 दूनी 14 कर लेते हैं और 5 3 15 दूनी 30 कर लेते हैं। 13 मिलेगा, नहीं मिल रहा है। और कुछ कर लेते हैं। 5 दिए 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, नहीं हो रहा है। और ये लास्ट अटेम्प्ट बचता है। क्या बचता है भैया, ये 5 3 15 बचता है और 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 5 3 15 घटाते हैं। 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, मिल गया 28 और 15। बड़ी मेहनत कराई इसने, खैर मिल तो गया 28 और 15। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे 35 रख लिया, वाई स्क्वायर रख लिया, माइनस 28 रख लिया, नहीं प्लस 28 है तो देखिए प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। वाई है माइनस रखना है 15, वाई माइनस 12 हो गया। यहाँ से 7 5 35, 7 चौके 28, 7 वाई कॉमन हो रहा है, 7 5 35 वाई, 7 चौके 28 4 बार जा रहा है, माइनस दोनों में कॉमन हो रहा है, 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 चौके 12, ये प्लस हो जाएगा। 5 वाई प्लस 4 यहाँ से निकल रहा है और ये 7 वाई माइनस 3 यहाँ से निकल रहा है। तो ये चीज़ें मिल गई हैं। अब एक गिनती को आप लंबाई मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पर 5 वाई प्लस 4 को ले लेते हैं लंबाई, और जो चौड़ाई है वो हम ले लेते हैं किसको, वो 7 वाई माइनस 3 को ले सकते हैं। हालांकि उलट के भी ले सकते हैं, कोई भी स्थिति ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को हमको ये वाली बड़ी लग रही है, ये वाली छोटी लग रही है। पर आपकी राय क्या है वो आप बताइए। उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं, बस एक लंबाई एक चौड़ाई हो चुकी है। अगले प्रश्न में चलेंगे, 16 नंबर प्रश्न, जो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। उसमें भी हमें घन के बारे में बात करना है, जहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की चीज़ें ज्ञात करेंगे। ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया होगा। सो दोस्तों, आपने प्रश्न तो पूरा पढ़ ही लिया होगा। उसमें जो लिखा है घनाभ दिया गया है, जिसका आयतन दिया गया है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी भी माय जो ज्ञात करनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहला आयतन देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है 3x² माइनस 12x। इसमें जो देखिए सामान्य सा गुणनखंड करने का तरीका होता है, जो भी चीज़ें पहले कॉमन हो रही है उसको कॉमन ले लो, उसके बाद सोचो कि फार्मूला कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, x निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, x अकेले बचेगा और यहाँ पे 3 चौके 12 यानी 4 बच जाएगा, उसके बाद कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पे गौर से देखो, अब इसका फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, इसको गौर से देखो तो ये समझ में आता है 3 गुणते x माइनस 4 है। यानी आप एक चीज़ को लंबाई ले सकते हो, किसको लंबाई ले सकते हो, जो ये 3 दिखाई दे रहा है इसको आप लंबाई ले सकते हो, ये लंबाई हो गई। चौड़ाई आप किसे ले सकते हो, चौड़ाई आप x को ले सकते हो, ये चौड़ाई हो गई। और ये जो दिखाई दे रहा है ऊंचाई, आप इसे आप ऊंचाई ले सकते हो, x माइनस 4 को ऊंचाई ले सकते हो। चीज़ें हो चुकी है, इसका फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से हो गया और चीज़ें बड़ी आसानी से मिल गई। इसमें आ जाते हैं,
इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक लंबा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है ध्यान से देखो, ये देखो सभी गिनतियाँ 4 से कट रही हैं, ठीक है। 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, के कॉमन हो रहा है। तो पहले 4 निकाला, के निकाला, और क्या दिखाई दे रहा है, वाई तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे 4 3 12 3 वाई स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पे 4 2 8 प्लस 2 वाई मिल गया माइनस, और 4 5 20, 5 बार गया 5, और के तो निकाल चुके थे, बस हो गया ये। अब इसका फैक्टराइजेशन करने की सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, होने को हो सकता है हो जाए, लेकिन संभावना यही है कि यहाँ पे नहीं होगा। नहीं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं पहले से बता दूं कि यहाँ पे 4 गुणते आपको मिल जा रहा है 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। आप एक चीज़ को लंबाई ले सकते हैं, जैसे कि हम 4 को लंबाई ले रहे हैं। चौड़ाई आप ले सकते हो किसको, आप ले सकते हो के को, और जो ऊंचाई है उससे आप ले सकते हो किसको, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 को, आप इसको ऊंचाई ले सकते हो, ठीक है। यही तो किया है, नहीं किया है, फैक्टराइजेशन कर दिया है, अच्छी बात है, ठीक है। चलो हम भी कर लेते हैं, आप ऐसा कर सकते हो, एक बार को ऐसा कर सकते हो, लेकिन अभी हटा दो भैया, इसका फैक्टराइजेशन कर ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या मिलेगा। और ये 4k बना लो भाई, इसको मिटा ही देते हैं, बात ही ख़त्म करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, अलग से कर लेते हैं, उसके बाद वहीं पे अरेंज कर लेंगे अपन, ठीक है। तो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 पे गुणा करने पे 5 3 15 है, जोड़ने पे कितना हो जाए अपना 2 हो जाए, तो 5 और 3 ले लेते हैं, तो 3y स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 5y ले लो, माइनस 3y ले लो, माइनस 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा, केवल y कॉमन होगा, तो 3y प्लस 5 दिखाई देगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन होगा, तो 3y प्लस 5 दिखाई देगा, तो 3y प्लस 5 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, y माइनस 1 मिल रहा है। और अब जब इसमें इसको जब ऐड करेंगे तो ये 4k गुणते ये वाला हिस्सा 3y प्लस 5 मिल जाएगा, और दूसरा हिस्सा y माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है। 3 हिस्से बन चुके हैं। अब आप एक और को लंबाई मान सकते हो, जैसे हम 4k को लंबाई ले लेते हैं, चौड़ाई आप मान सकते हो किसको, वो 3y प्लस 5 को ले लेते हैं, और ऊंचाई आप ले सकते हो किसको, y माइनस 1 को। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो उम्मीद है आपको पूरी प्रश्नावली समझ में आई होगी, और ठीक है, कैसा लगा आप बताइएगा वीडियो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।